हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे मिश्रित भिन्न का जोड़। ये बहुत ही आसान है। चलिए शुरू करते हैं। मिश्रित भिन्न, सबसे पहले हम मिश्रित भिन्न को समझ लेते हैं। मिश्रित भिन्न क्या होता है? मिश्रित भिन्न दो अंकों से मिलकर बना होता है। दो सही 1/2। ये एक प्रकार का मिश्रित भिन्न है, जिसे हम इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न। और इसमें जो आगे वाली संख्या है ये पूर्णांक है, यानी कि ये पूरी संख्या है तो इसे हम पूर्णांक कहेंगे। और पीछे वाली संख्या को हम भिन्न कहेंगे, भिन्न या फ्रैक्शन कहेंगे। इस प्रकार दोनों संख्याओं से मिलकर एक भिन्न बनता है, जिसे हम मिश्रित भिन्न कहेंगे। इसे हमें सोल्व करने के लिए इसे साधारण भिन्न में बदलना होगा। अगर हमें इसका जोड़, घटाना, गुणा, भाग कुछ भी करना है तो सबसे पहले हमें इसे साधारण भिन्न में बदलना होगा। उसके बाद ही ये जोड़, घटाना, गुणा करना आसान हो जाएगा। तो इसे हम साधारण भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे देख लेते हैं। दो सही 1/2 ये भिन्न है। हम जो आगे वाली पूर्णांक संख्या दी गई है, ये आगे वाली 2 दिया गया है, ये पूर्णांक है। ये संख्या को हम नीचे वाली संख्या से गुणा करेंगे। इसे गुणा करेंगे 2 दूनी 4। और ऊपर वाली संख्या यानी कि अंश है, ऊपर वाली संख्या को अंश इसमें हम जोड़ देंगे। 2 दूनी 4 और 1 5। और नीचे 2 लिखा है, इसे ऐसे ही लिखा रहने देंगे, जैसे कि 2 दूनी 4 और प्लस 1, यहाँ 5 हो जाएगा 5। और बटे में 2 दिया है ये वाला, इसे 2 ही लिखे रहेंगे। इस प्रकार हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। ये है साधारण भिन्न, ये है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। अब हम सीखेंगे मिश्रित भिन्न का जोड़। मिश्रित भिन्न को हम किस प्रकार जोड़ेंगे, चलिए सीख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 समझते हैं। अगर मेरे पास 2 अंक वाली मिश्रित भिन्न दी गई है तो इसे हम किस प्रकार सोल्व करेंगे। 2 सही 3/4 प्लस 3 सही 3/5। अगर ये मेरे पास 2 अंक वाली मिश्रित भिन्न दी गई है तो इसे हम किस प्रकार सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें दोनों भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलना होगा। इस प्रकार 2 2 चौकू 8 और प्लस 3, 8 3 11। ऊपर नीचे 4 दिया है तो 4 ऐसे ही रहने देंगे। पंते 15 और 3 19, 18 होगा। 18/5, नीचे 5 लिखा है, 5 लिखा रहने देंगे। अब इसे हम आसानी से तिरछी गुणा विधि द्वारा जोड़ सकते हैं कुछ इस प्रकार। इसके लिए आप एलसीएम मेथड भी यूज कर सकते हैं। मेरे लिए ये तिरछी गुणा मेथड बहुत ही आसान है, तो हम इसी मेथड से करेंगे। तो यहाँ 5 5 को 11 से गुणा करेंगे तो यहाँ 55 हो जाएगा। 11 पचे 55 होता है। यहाँ प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे। नेक्स्ट 4 को 18 से गुणा करेंगे। 18 चक्कू 72 होगा, 72। और बटे हर से हर की गुणा करेंगे, यहाँ 20 होगा। 4 पंचे 20। इस प्रकार अब हम ऊपर वाली यानी कि अंश को हम जोड़ लेते हैं। 7 127/20, 127/20 यही इसका आंसर होगा, यही इसका लास्ट आंसर होगा। अगर ये कटे तो काट देते हैं, नहीं कटता है तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, क्योंकि नहीं कटेगा। कुछ संख्या कटने वाली होती हैं, उन्हें हम काटते हैं और फाइनल आंसर लिख लेते हैं। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। अगर यही भिन्न 3 संख्याओं में दिया हो तो हम किस प्रकार सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 को समझते हैं। यहाँ एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसे समझ लेते हैं। 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 2/3 प्लस 4 सही 3/2। इस प्रकार अगर मेरे पास भिन्न दिया गया हो 3 संख्या में, इसमें 3 भिन्न सम्मिलित हैं, 1 2 3। आप इसे किस प्रकार सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इन्हें साधारण भिन्न में तीनों को कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम आसानी से तिरछी गुणा विधि द्वारा जोड़ लेंगे। 2 दूनी 4, 1 5, यहाँ 5/2 होगा। प्लस 3 ते 9, 9 और 2 11/3 प्लस 8, 8 3 11/2। तो इस प्रकार हम साधारण भिन्न में इसे कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम 2 का जोड़ा बनाएंगे। ये 2 का जोड़ा हो जाएगा और ये सिंगल है तो सिंगल रहने देंगे। और जोड़ा में हम आसानी से तिरछी गुणा कर सकेंगे। इस प्रकार पंते 15 प्लस, यहाँ प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, 11 दूनी 22 वटा हर से हर की गुणा करेंगे, 3 दूनी 6।
प्लस, यहाँ पर प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, और 11/2 ऐसे ही लिखा रहने देंगे। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, इसे हम जोड़ लेंगे। 2 5 7, 2 3 37, यहाँ 37/6 होगा, प्लस 11/2 ऐसे लिखा रहने देंगे। अब इसे हम तिरछी गुणा विधि द्वारा फिर से जोड़ेंगे। जिस प्रकार हमने ऊपर इसे जोड़ा था उसी प्रकार हमें इसे भी जोड़ना होगा। तो हम इसे जोड़ लेंगे। यहाँ 37 और 2 की गुणा करेंगे तो यहाँ 74 होगा, 74। यहाँ प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, और 6 से 11 की गुणा करेंगे तो यहाँ 66 होगा, बटे 6 दूनी 12। हर से हर की गुणा करेंगे, 6 से 2 की गुणा करेंगे तो यहाँ 12 होगा। अब ऊपर वाली हम संख्या को जोड़ लेंगे। 6 4 10, 7 13, 140 होगा, बटे 12। ये कटने वाली संख्या है तो हम ये आसानी से काट लेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे क्योंकि छोटी संख्या से काटना आसान हो जाता है। तो यह 70 से कटेगा, और नीचे वाली संख्या 6 से कटेगी, फिर ऊपर 35 से कटेगा, फिर 3 से कटेगी। तो इसका जो लास्ट आंसर और फाइनल आंसर होगा 35/3, यही इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार हम 3 संख्याओं वाले मिश्रित भिन्न को आसानी से सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम तिरछी गुणा विधि द्वारा इसे सोल्व कर लेंगे। अगर आपको एलसीएम मेथड आता है जोड़ने का तो एलसीएम मेथड द्वारा आसानी से जोड़ सकते हैं। तो अब देखेंगे हम, अगर मेरे पास यही मिश्रित भिन्न 4 संख्याओं में दी गई हो तो हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, इसे भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। यही अगर मेरे पास 4 संख्याओं वाली मिश्रित भिन्न दी गई है तो हम किस प्रकार इसे सोल्व करेंगे। 2 सही 1/6, प्लस 5 सही 3/2, प्लस 4 सही 3/4, प्लस 3 सही 5/2। अगर इस प्रकार हमें एक भिन्न दी गई है जो 4 संख्याओं में है, इस प्रकार 4 संख्याओं में है, इन्हें हम सबसे पहले मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदल देंगे। 6 दूनी 12, 1 13, 13/6 यहाँ पर होगा, प्लस 5 दूनी 10, 3 13/2 यहाँ पर होगा, प्लस 4 चक्कू 16, और 16 3 19/4 होगा, प्लस 3 दूनी 6, और 5 11/2 होगा। इस प्रकार हम आसानी से साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम इसे तिरछी गुणा विधि द्वारा जोड़ा बना के सोल्व कर लेंगे। दोनों को जोड़ा बना लेंगे। इस प्रकार हम तिरछी गुणा विधि द्वारा दोनों को आसानी से सोल्व कर लेंगे। 13 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 26 होगा, 13 दूनी 26। अब 6 को 13 से गुणा करेंगे, 13 छक 78 होता है, 78, बटे हर से हर की गुणा करेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर लगा है तो प्लस लगाएंगे यहाँ पर। अब इसे हम इस भिन्न को सोल्व कर लेते हैं। 38, 19 दूना 38, और 4 11 की गुणा करेंगे तो यहाँ 44 होगा, 44, बटे 3, यहाँ 4 और 2 की गुणा करेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे। इसे जोड़ेंगे तो यहाँ 7 और 8, 14, 14 के 4, 7 और 2 9, 1 10, 104/12 यहाँ होगा, प्लस यहाँ प्लस दिया है, इसे जोड़ लेंगे। 12 के 2, 1 8, 82/8, ये 82/8 आएगा। अब इसे हम तिरछी गुणा विधि द्वारा पुनः जोड़ लेंगे। अब 8 से 104 की गुणा करेंगे, 8 चक्कू 32, 32 के 2 यहाँ हो जाएगा, 8 दशामन 80, और 3 83, यानी कि 832 आएगा। प्लस यहाँ प्लस लगा है तो हम प्लस लगाएंगे, और 12 को 82 से गुणा करके देख लेते हैं। 12 को 82 से तो यहाँ 4 और 16,